हेलो स्टूडेंट्स, हमने कल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना कर लिया था, ठीक है ना। वो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया था। मैंने उसी के साथ जब वीडियो के साथ में मैंने आपको कुछ फोटो सेंड करे थे, जिसमें मैंने आपको बता दिया था कि मैंने जो वो 13/2, ठीक है ना, 6 1/2 क्यों लिया था, वो इसीलिए आपको लिख दिया है कि कौन सा किस चीज़ के कारण होता है, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 23 कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 23, क्योंकि क्वेश्चन वही है, यहाँ भी कोई हमें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाने हैं। बस यहाँ पर क्या है, जो प्रॉफिट है ना, उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके हमें लिखना है। किसमें लिखना है? अलग अलग पार्ट में। तो क्वेश्चन हमें दिया गया है कि 1 जनवरी 2018 को ए, बी और सी के पूंजी खातों का जमा शेष 1,50,000 और 40,000 रुपए है, ठीक है ना। पूंजी खातों का दिया मतलब इनके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया गया है। हमें कैपिटल अकाउंट का बैलेंस अभी नहीं चाहिए, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। फिर दिया है कि इनके चालू खातों का बैलेंस दिया है, मतलब करंट अकाउंट का भी हमें क्या दिया गया है? बैलेंस दिया गया है। अब करंट अकाउंट का बैलेंस भी अभी हमें नहीं चाहिए, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा फिर उन्होंने दिया है कि इस वर्ष उन्होंने क्रमशः 9,000, 2,000 और 7,000 रुपये निजी व्यय के लिए फर्म से निकाले, ठीक है ना। ये पैसे उन्होंने निकाले हैंगे ड्राइंग के रूप में, ठीक है, उनके बीच में हुए समझौते के अनुसार। अब हमें ड्राइंग से भी मतलब यहाँ पर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स में हमें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इस अकाउंट में हमें कैपिटल से मतलब नहीं है, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से मतलब है। अगर कैपिटल दी और इंटरेस्ट ऑन रेट दिया उसका इंटरेस्ट का तो मतलब है, ठीक है। हम सादी कैपिटल यहाँ पर नहीं लिखते हैं, ड्राइंग यहाँ नहीं लिखते, हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखते हैं। तो वही चीज हम पढ़ रहे हैं कि कौन सी चीज यहाँ लिखना है, कौन सी नहीं लिखना है। फिर आगे दिया है 3 पॉइंट में दिया गया है कि 19,000 रुपए तक के लाभ को पूंजी के अनुपात में और उससे अधिक लाभ को 9/20, 7/20 और 4/20 के हिसाब से विभाजन करो। प्रॉफिट अप टू 90,000 शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन एंड द बैलेंस अमाउंट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द 9/20, 7/20 और 4/20। सबसे पहले तो हमें कैपिटल दी हुई है, ठीक है। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स के नाम क्या दिए गए हैं? ए, बी और सी। तो ए, बी और सी। कैपिटल दी गई है हमें 1,50,000 और 40,000। सेकेंड वाली लाइन में दिया गया है कि इंटरेस्ट पर 5%, कैपिटल पर 5% इंटरेस्ट देना है, तो इंटू 5/100 कैपिटल निकाल लेते हैं इनकी इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो इसके आ जाएगी 5,000, इसके आ जाएगी 2,500, इसके आ जाएगी 2,000। 5,000, 2,500 एंड 2,000, ठीक है ना। तीनों का टोटल हो जाएगा 9,500। फिर हमें फर्स्ट लाइन का यूज हम करेंगे, सेकेंड लाइन का हो गया है। फिर दिया है कि ए और सी को प्रत्येक को 4,800 रुपये वार्षिक वेतन मिलता है। ए और सी को हमें कितनी सैलरी देनी है? 4,800 पर ईयर, वो देंगे टू सैलरी, ठीक है। ए और बी, सी है, ए और सी को सैलरी देना है 4,800, 4,800, दोनों की सैलरी कितनी होगी? 9,600, ठीक है। आगे कंपनी का प्रॉफिट दिया होगा, कहाँ दिया? हाँ, ये रहा। कंपनी का प्रॉफिट दिया है 48,100, 48,100 बाय प्रॉफिट अकाउंट। प्रॉफिट अकाउंट कितना दिया है? 48,100, 48,100 रुपये हमें दिए गए, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है? प्रॉफिट
डिस्ट्रीब्यूशन या प्रॉफिट ट्रांसफर। ठीक है, क्वेश्चन वही है, P&L एप्रोप्रिएशन फॉर्मेट वही है, कोई नया चेंज नहीं है इसमें। ठीक है, क्रेडिट साइड प्रॉफिट, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन जो आता है वो लिखना है। ठीक है, उसके बाद में प्रॉफिट बांटना है। अब प्रॉफिट बांटने के लिए उन्होंने 3 कंडीशन दी गई है। पहले तो हम प्रॉफिट निकाल लेते कि बांटना कितना है। तो ये प्रॉफिट हो गया 9500 और 9600। ठीक है, तो प्रॉफिट हमें कितना बांटना है? टोटल 29,000। ये टोटल यहाँ पर हमारी कितनी आ जाएगी? 48,100 और 48,100। ठीक है, अब हमें जो भी करना है इसमें, इस क्वेश्चन का क्या दिया है कि जो प्रॉफिट है उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना है, एक पार्ट में नहीं बांटना, उसको अलग अलग पार्ट में। अभी क्या होता था हम लोग कि क्वेश्चन दिया है, प्रॉफिट निकाला हमने, उसको जो रेशो दिया उसमें बांट के लिख देते थे। ठीक है, अभी भी वही करेंगे बट 2 पार्ट में। उसने क्या दिया क्वेश्चन, एक बार फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं कि जो प्रॉफिट अप टू 19,000, 19,000 तक का जो प्रॉफिट है शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। उनकी जो कैपिटल है उसके हिसाब से बांटना है। फिर दिया है कि उसके बाद जो बचेगा उसे 9/20, 7/20 और 4/20 के हिस्से में बांटना है। तो भैया टोटल कितना हुआ? 29। ये आप लोग एक काम करना, यहाँ मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर एक वर्किंग नोट बनाता हूँ, आप बाहर लिखिएगा। ठीक है ना, ये पूरा फॉर्मेट बनाने के बाद क्वेश्चन के बाद नीचे आप वर्किंग नोट में ये लिखिएगा, वर्किंग नोट। ठीक है ना, ये आपको नीचे करना है, यहाँ जगह नहीं होने के कारण मैं इसको बता रहा हूँ। ठीक है, टोटल प्रॉफिट 29,000। ठीक है ना, उसने क्या बोला है कि जो 19,000 है उसको कैपिटल के रेशो में बांटा और उसके बाद जो बचता है उसको उस रेशो में बांटा जो उसने दिया है। तो 29,000 माइनस 19,000 इज इक्वल टू 10,000। ठीक है, इसको किस में बांटना है हमें? कैपिटल के रेशो में, इसको जो दिया है उसमें। तो सबसे पहले हम 19,000 में बांटते हैं। ठीक है, कैपिटल का रेशो क्या दिया है हमें? ये देखिए कैपिटल 10, 5 और 4 यही होगा। जैसे मैं लिख देता हूँ 1,50,000 और 40,000, 0 0 0 0 क्रॉस ओवर। कितने बचे? 10, 5 और 4। 10, 5, 15 और 4 19। 10/19, 5/19 और 4/19। ये आ गया इनका कैपिटल रेशो। ठीक है ना, तो अब हमें ये 19,000 को किस में बांटना है? इस रेशो में, ए, बी और सी। 10/19, 5/19 और 4/19। ठीक है, अब इस रेशो में इसको बांटेंगे, मैं यही मल्टीप्लाई का साइन करके तीनों। तो 19 से 19 क्रॉस होकर बचे कितने? 10,000। ठीक है ना, फिर 19 से 19 क्रॉस होकर बचे 5,000 और फिर 19 से 19 क्रॉस होगा तो बचे 4,000। ठीक है, ये इनका क्या आ गया? ये 19,000 को हमने बांट दिया है। ठीक है ना, जैसे 19 बन जाए 19, ये खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, 3 0 लगा दिए, यहाँ भी लगा दिए और यहाँ भी लगा। क्या आ गया? 10,000, 5,000 और 4,000। अब लिखते हैं यहाँ पे ए, बी और सी। यहाँ मैं लिखता हूँ 19,000 प्लस 10,000 प्लस 29,000, सॉरी इक्वल 19,000 में इसके हिस्से कितना है? 10,000, इसके हिस्से 5,000 और इसके हिस्से 4,000 प्लस। अब हमें क्या बांटना है? 10,000 को, ये बढ़ गया, अब ये बांटना है। ठीक है, मैं रफ करता हूँ। 10,000 ए, बी और सी। रेशो कितना दिया है? 9/20, 7/20
और 4/20। ये आपको तीनों का रेशो दिया गया है, तो अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, आप क्रॉस कर लो, आप काट लो इसको, ठीक है ना। ये आप सॉल्व कर सकते हो। मैं इनका अमाउंट लिख देता हूँ, 4500, 3500 और दिया है 2000। ये होगा तीनों का प्रॉफिट निकला है। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ 4500, 3500 और 2000। अब इन तीनों का टोटल, ए बी सी का टोटल तीनों का 19,000 आएगा, इन तीनों का टोटल 10,000 आएगा और 14,400, 8,500 और 6,000। इन तीनों का टोटल क्या आएगा? 29,000। ठीक है, प्रॉफिट वही बांटना है हमें, लेकिन अलग अलग पार्ट में बांटना, अलग अलग हिस्से में बांटना है, ठीक है ना। ये हो गया आपका P&L एप्रोप्रिएशन कंप्लीट। ये वर्किंग नोट आप नीचे लिखना, इस फॉर्मेट के बीच में नहीं करना है आपको, वरना आप लोग किसी के स्पेस कम होने की वजह से मैंने यहाँ लिखा था, ठीक है ना। आपको ये सब चीजें का वर्किंग नोट नीचे बना के और कैलकुलेशन पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसके अंदर आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है और करंट अकाउंट बनाना है, ठीक है ना। कैपिटल और करंट अकाउंट आप बनाओगे और क्वेश्चन नंबर 24 भी आप ही करो, क्योंकि जैसा मैंने यहाँ कराया, यहाँ पर मैंने दो पार्टों में, एक 29,000 को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, 19,000 और 10,000 के पार्ट में, ठीक है, क्योंकि 19,000 को अलग रेशो में बांटना था और 10,000 को अलग रेशो में बांटना। अब आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 24 नंबर का, यहाँ पर आपको प्रॉफिट को 3 पार्टों में बांटना है। कितने पार्टों में? 3 पार्टों में बांटना है। जैसे उसने दिया फर्स्ट 20,000, मतलब इस तरीके से कुछ क्वेश्चन होगा, 20,000 प्लस 10,000, ठीक है, और प्लस रिमेनिंग इज इक्वल टू टोटल। तो 20,000 का उन्होंने रेशो दिया है 9:8:3, 9:8:3 इसमें बांटोगे। फिर 10,000 को आप 4:3 में बांटोगे और रिमेनिंग को आप 2:1:1 में बांटोगे, ठीक है ना। और जो टोटल आएगा वो आप यहाँ लिखोगे, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नेक्स्ट इस तरीके से कंप्लीट होगा, जो क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 130 पर दिया है, ठीक है ना। इसके बाद हम कल नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक यू।